कि अगर गुरुजी कहते हैं कि इस पहाड़ पर से छलांग लगा देना है तो मेरे जैसा विद्यार्थी 1 सेकंड नहीं लगाएगा, छलांग लगा दे। आज मैं सबसे पहले मैं अपने उस गुरुवर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं जो जीवन के लंबे पड़ाव को पूरा कर चुके हैं। अब वो बहुत जगह घूम फिर नहीं सकते, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सर एक बार आज आप मेरे मंच पर आइए। चूंकि इन्होंने एक मंत्र दिया था, मैं 7वां क्लास से लेकर 10 तक 7, 8, 9, 10 4 क्लास तक मैंने सर से अंग्रेजी पढ़ा। वो मेरे गुरुवर हैं मोहम्मद सिराजुल हक अंसारी सर। सर एक बात कहा करते थे, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुननी चाहिए, ये मंत्र है, एक मंत्र, गुरु मंत्र। सर को मैं बार बार ये याद दिलाता था, मैं ही जाके याद दिलाता था कि सर आपने ऐसा कहा है। सर एक बात कहा करते थे कि अनपढ़ आदमी का किस्मत मोटे चट्टान से ढका होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी का किस्मत सूखे पत्ते से ढका होता है। जब अनपढ़ आदमी दिन रात बहुत मेहनत करता है तब उसकी किस्मत चमकती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी का किस्मत कब सूखा पत्ता हट जाए और किस्मत चमक जाए ये कोई नहीं जानता। और सर की ये लाइन मैंने याद रखा और सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाया। आज मेरे साथ मेरे 2 गुरुजी और हैं, जो कि एक गांव का लड़का जिसके पिताजी एक सिंपल किसान हैं। आज मेरे पिताजी भी मौजूद हैं, उनको आप लोग देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति का बेटा PhD कर सकता है। और हमको हाई स्कूल से PhD का सफर पूरा कराने में हमारे 2 गुरुजनों का हाथ है। फिर PhD के जो हमारे गाइड रहे डॉक्टर उदय शंकर ओझा सर, मतलब भगवान उनके, मतलब हम भगवान से भी ज़्यादा, भगवान को तो हम नहीं जानते, हम हर जगह यही बात कहते हैं बच्चों को इसी मंच पे जाके कि माँ बाप ने हमें जन्म दिया, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर दिया, ये शरीर हार्डवेयर है और इसके इतना जितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है वो हमारे ऐसे गुरुजनों का देन है। तो मैं निवेदन करूंगा मोहम्मद सिराजुल हक अंसारी सर से, कृपया सर को मंच पर लाने में मदद करेंगे। पीछे लोग कहाँ हैं? श्रेष्ठ गुरु डॉक्टर रमनाथ सर, जो अभी वर्तमान में छपरा जगदम्ब कॉलेज महाविद्यालय में अंग्रेजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, मैं सर से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए। इसके बाद मैं आज एक सामान्य लड़का से, एक किसान के बेटा से आज डॉक्टर जयप्रकाश सिंह बना। तो इसमें हमारे भगवान से ही ऊपर मानते हैं सर को, डॉक्टर उदय शंकर ओझा सर के लिए मंच पे आ जाए। करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी बुजुर्गों को। मेरे हम
जो मेरे दोस्त हैं उनको भी मैं अपना प्रॉपर अभिवादन देता हूँ। हमारे भी बहुत सम्मानित विधायक भी हैं, हमसे छोटे हैं लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ। मैंने ये माइक इसलिए पकड़ा कि आप सब लोगों की बात करना चाहता हूँ। ये इनका संस्कार है जयप्रकाश का कि हम लोगों को इतना आदर देते हैं। हम लोगों ने पढ़ाया, बहुतों को है, पढ़ा रोज रहे हैं। और ये संस्कार मैं आपको सच बताऊं, ये गरखा की धरती है, अमनौर के आसपास की धरती है, इस मिट्टी का संस्कार जिसको आप लोग, आप जैसे गार्जियन जब तक रहेंगे हर घर में एक जयप्रकाश रहेगा। मैं इसका पूरा श्रेय यहाँ की सभी माताओं को और यहाँ के सभी बुजुर्गों को देता हूँ जो बाबा हैं, चाचा हैं, कि आप लोगों ने ऐसी बुद्धि और ऐसा संस्कार दिया है। डिग्री या डिप्लोमा हम लोग हजारों लड़कों को रोज दे रहे हैं, बुद्धि नहीं दे पा रहे हैं। ये घर से मिला हुआ संस्कार है जो आपके सामने खड़ा है। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि ये जितना कुछ देख रहे हैं ये सब आप लोगों की बदौलत है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपने कुछ विद्यार्थियों को मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुन्ना कुमार पंडित राम जानकी पब्लिक स्कूल मीनापुर, उपेंद्र कुमार पंडित, ये 10+2 में टीचर हैं, वैशाली में, हाजीपुर, कृपया चले आए। रंजीत कुमार, रंजीत जो ये हरपुर अमनौर में शिक्षक हैं, कृपया मंच पे आ जाए। आशुतोष कुमार सिंह, ये UMS रज्जूपुर में शिक्षक हैं, कृपया मंच पे आ जाए। रणधीर कुमार सिंह, मध्य विद्यालय हकमा अमनौर, रणधीर शिक्षक हैं, कृपया मंच पे आ जाए। अभी जो लोग जिनका नाम इसमें नहीं है और जिनको लगता है कि वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं पढ़ाई में और वो सफल हैं, बहुत सी लड़कियां थी जिनको आमंत्रित किया गया था लेकिन शायद वो ड्यूटी अभी लेट से छूटेगी, तो वो लोग अभी छपरा से कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग स्कूल अभी जानते हैं बहुत काफ़ी स्थिति चल रहा है, तो सभी लोग आ रहे हैं, उनको बाद में हम लोग मंच पे बुलाएंगे। तो ये हमारा टीम है जो सफलता, जो सेवा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो संकल्प से शिक्षा, शिक्षा से सेवा की तरफ हम आ गए हैं और मार्गदर्शन सब लोगों से ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो और भी जो लोग मौजूद हैं जैसे रेहाना खातून अगर मौजूद है तो आ जाए। प्रशांत शिक्षक है, वो भी अगर आवाज जा रही है तो आ जाए, क्योंकि हमें लगता है सब लोग विद्यालय नहीं है, रेहाना अभी नहीं आई है ड्यूटी से। तो ममता अगर बड़ी आवाज सुन रही हो, अगर ममता मौजूद है तो आ जाइए। ममता कुमारी, वो भी शिक्षक हैं। तो जो भी अगर है यहाँ मौजूद तो आ जाइए। तो सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। सबसे पहले सर को मौका दिया है, क्योंकि सर को हम लोग ज़्यादा देर खड़ा नहीं करा सकते। हम अधिक कुछ बोल नहीं सकते हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है। एक संदेश मैं दिल्ली का बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट लेबर बियर्स ए लवली फेस, जिसका सबूत ये भी। मैंने कहा कि सिर्फ एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, वो ये कि ऑनेस्ट लेबर बियर्स ए लवली फेस, जिसका सबूत जेपी जी आपके सामने खड़े हैं। इतना लगी है कि मैं बता नहीं सकता कि सर के यहाँ जब मैं पढ़ने जाता था, इनका एक छोटा लड़का है रॉकी, इकरामुल नाम है उसका, वो हम लोग का साइकिल का हवा खोल देता था जब हम सर के यहाँ पढ़ने जाते थे। सर जब हम पढ़ाना शुरू किए तो सर बोले कि देखो ये बहुत ज़्यादा शरारती है, ये देखो कहीं तुम्ही कोई उपाय लगाओ कहीं सुधर जाए। फिर वो लड़का आया पढ़ने में, अच्छा यहाँ एक स्कूल चलता है, क्या नाम है उसका, कौन आदमी चलाता है, कैसा आदमी है। तो सबने यही बात कहा कि सर जेपी सर है, सर जेपी सर को नहीं जानते हैं कि सबने तुमको जेपी सर ही कहा। किसी ने मतलब तुम्हारी इतनी प्रशंसा किया लोगों ने, एक जिम्मेवारी और दे रहे हो कि मेरी 2 पोतियां हैं उनको पढ़ाना है, वो भी स्कूल की विद्यार्थी रही। और फिर छोटे छोटे पोते हैं वो आने
मतलब ये सफर जो है, मतलब हम क्या बताएं, इतनी खुशी होती है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी एक हिमांशु शायद नहीं है, शायद मंच में नहीं है हिमांशु, तो वो भी गुरु भाई हैं। चंद्रशेखर सर देवरा हाई स्कूल में टीचर थे, उन्हीं के वो छोटे लड़के हैं, उनको भी पढ़ाने का सौभाग्य मिला और अभी वो मिडिल स्कूल में रेपुरा में ही कार्यरत है। तो ये सफर रहा मेरा, फिर सब लोगों को हम हैंडओवर करते हैं सर। नमो विश्वस्य पूर्वं विश्वं तदनु विप्रते अथ विश्वस्य संगते शुभ्यं त्रिदारिस्तात्मने। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस सभा में आए हुए हमारे अमृततुल्य अमनौर के माननीय विधायक जी, मेरे अजीज मित्र प्रोफेसर उदय सिंह प्रौजा जी, हमारे पितातुल्य ये अंसारी जी, ये मेरे सारे विद्यार्थी जन, और इस सभा में आए हुए डॉक्टर मृणानंद, कपिल कुमार, और ये मंच का संचालन कर रही प्राची उपासना हमारे जटन कॉलेज की छात्रा है, अंग्रेजी की छात्रा है, और सारे इस सभा में बैठे हुए बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, मीडिया से आए हुए सारे लोग। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जयप्रकाश हम लोगों के बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों में रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं इस स्कूल में देखता हूँ कि यहाँ डिसिप्लिन है, यहाँ एक ऑर्डर है, एक एप्पल पाई ऑर्डर है। जैसे ही हम लोग आए, अभी बात हम लोग कर रहे थे उदय जी हम, कि कितना अच्छा यहाँ माहौल लग रहा है, कितना अच्छा ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ प्रस्तुत किया गया लोगों के बीच में। बड़ी डिसिप्लिन वे में कलाकार जितने भी थे उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया। यह साबित करता है, कहते हैं अंग्रेजी में मॉर्निंग शो द डे, सुबह को देखकर शाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जहाँ ऑर्डर है, जहाँ डिसिप्लिन है, योग का डिफिनेशन भी है। जो पातंजल योग सूत्र का पहला जो लाइन है वो है कि अथ योगा अनुशासनम, मतलब योग क्या है, अनुशासन है। जब अनुशासन में होंगे तभी आप योग समझ सकते हैं और तभी आपको योगी कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद एक महान योगी हुए और उसके पीछे उनका कारण ये था कि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जैसे कि हम साक्षात रूप से हमको देखने को मिल रहा है, जयप्रकाश ने कितना आदर के साथ जो है गुरु जी को यहाँ बुलाया, या हमेशा जो है उनके प्रति, गुरु के प्रति उनकी भावना हमेशा रहती है। तो जो विद्यार्थी गुरु को यदि श्रद्धा से, उनको प्रेम से और एक भक्ति भावना के साथ देखता है, वह जीवन में सफल होता है। मेरे गुरु जी छपरा में, मैं साधारण गांव से आता था, भगवानपुर मेरा घर है, और मैं जब छपरा में आया तो मेरे गुरु जी प्रोफेसर उदय सिंह खैयार, अंग्रेजी के जाने माने विद्वान थे, उन्होंने मुझे शिक्षा दी और वो जो करते थे मैं वही करता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैं ग्रेजुएट में था, BA में था, तब उन्होंने कहा, उस समय मेरा बीएड में मेरा सिलेक्शन हो गया था, NCERT से बीएड में भुवनेश्वर में हुआ। तो हमने गुरु जी से पूछा कि क्या मुझे बीएड करना चाहिए? उन्होंने कहा कि नो, यू आर नॉट मेंट फॉर बीएड, यू आर मोर देन दैट, यू हैव टू डू अ लॉट। तो उनके कहने से मैंने बीएड करना छोड़ दिया, जबकि मेरे फादर, मेरे मदर, जो भी मेरे भाई लोग थे, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा तुम्हारा NCERT में बीएड में हुआ, वो भी भुवनेश्वर में हुआ, तुम वहाँ क्यों नहीं गया? मैं नहीं, गुरु का आदेश है, और गुरु के आदेश जब हो जाए तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। मैं उनको सब कुछ मानता हूँ, वो कुछ मेरे अंदर जानते हैं, तभी उन्होंने ऐसा कहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, MM में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, सेना में भी 4 साल 4 महीना सर्विस करने का, भारतीय सेना में एम्स आर्मी मेडिकल कोर में मैंने 4 साल सर्विस किया। उसके बाद मुझे मन नहीं लगा, फिर गुरु जी का आदेश हुआ, फिर मैंने नेट क्वालिफाई करके जगदम कॉलेज में, जहाँ मैं छात्र था, जहाँ पढ़ता था, वहीं प्रोफेसर बन गया। हम दोनों वाले एक साथ ज्वाइन किए। तो
कहने का मतलब कि गुरु जैसे कहते थे वैसे मैंने किया। आप भी अपने क्षेत्र में इस बात को विश्वास कीजिए। उनकी दो बातें मैं आज कहना चाहता हूँ। आज का दिन है गुरु का दिन, तो आप वो क्या कहते थे, एक बहुत बड़ी बात कहते थे। वो कहते थे कि बुक्स आर द बेस्ट फर्नीचर ऑफ हाउस। देखिए, बुक्स आर द बेस्ट फर्नीचर ऑफ हाउस। घर का जो सबसे सुंदर कोई फर्नीचर है तो वो किताबें हैं। और आज आप हमारे घर जाइए, आप परमेश्वर स्कूल मोहल्ला में मेरा घर है, कभी आप आइए, आप देखिएगा मेरा घर एक मिनी लाइब्रेरी है। मेरी अपनी पर्सनल कॉपी 10,000 किताबें हैं। पूरा जो है घर किताबों से भरा हुआ, उन्हीं का आशीर्वाद से। और आप कहीं जाते हैं और बड़ा बड़ा फर्नीचर रखा हुआ है घर में, और किताबें नहीं है, ढंग से बुक्स नहीं है, तो घर भर नहीं है। इसलिए इस बात को विद्यार्थी को समझना चाहिए और उसको किताबों के प्रति लालसा जगनी चाहिए। दूसरी बात वो करते थे, बहुत अच्छी बात करते थे, कहते थे कि देखो बेटा, अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है। और कबीरदास का एक लाइन वो हमेशा कोट करते थे, कहते थे कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयाना तेल। कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयाना तेल। कच्चा सरसों को पेरा जाएगा तो न खरी निकलेगा और न तेल निकलेगा। तो विद्यार्थी को हमेशा अपने को परखना चाहिए, आत्म तत्व से देखना चाहिए कि मैं पका हुआ सरसों हूँ कि कच्चा हूँ। और जब तक पके नहीं तब तक यदि उसको कोई प्रणाम कहता है तो समझिए कि उसको गाली दे रहा है। एक प्रकार का रोग है, बीमारी है। कहते हैं कि तुम पके हुए नहीं हो और तुमको यदि कोई प्रणाम करता है, इट मीन्स कि तुमको वो एक रोग लग गया है और उस रोग से थोड़ा दूर रहो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी और वो अभी भी मैं परखते रहता हूँ अपने जीवन में कि मैं कहाँ पर हूँ, कच्चा हूँ कि पका हूँ। तो इसलिए विद्यार्थियों को मेरा यही सलाह है आज के दिन कि भाई इस बात को तुम समझो कि जिस चीज में जितना मजा है उसमें उतना ही सजा है। There is pleasure, there is punishment in the same ratio, in the same proportion. यदि आपको शादी विवाह के मौके में घूमने फिरने में, बाइक चलाने में, तरह तरह के मोबाइल देखने में, फेसबुक चलाने में मजा आ रहा है तो आप मान कर चलिए कि आप सजा लेने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और यदि जो विद्यार्थी को मजा नहीं मिल रहा है, सजा मिल रही है, तो वो एकदम मान कर चलो कि उसको भविष्य में जो है मजा मिलना ही है। ये प्रकृति का नियम है। आप जानिए, साइकिल चलाते हैं मजा कम है, गिरेंगे अधिक से अधिक नाक मुंह खून फूटेगा और कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा मजा ज़्यादा पिकअप वाले मोटरसाइकिल पर है, लेकिन मजा में रहा सजा पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा मजा हवाई जहाज पर चलने में है और गिरेंगे तो क्या होगा आप समझ ही रहे हैं। मजा जैसे जैसे बढ़ेगा सजा उसी तरह बढ़ेगा। मान लीजिए कि हम विद्यार्थी हैं और हमें सजा देना है, और जितना सजा अभी खा लीजिएगा उतना ही आपके जीवन में मजा होगा। मेरे एक साला है यहाँ छपरा में, बैंक में, सेंट्रल बैंक में क्लर्क थे। उसी समय परीक्षा किए, आपने सजा नहीं की और आपका सर्विस हो गया। हमने उस समय सजा की, इंटर किया, बीए किया, ऑनर्स किया, एमए किया, पीएचडी किया, नेट क्वालिफाई किया, तब जो है प्रोफेसर बने। तो पहले जितना सजा था मैंने कर लिया है, अब इसलिए मुझे मजा मिल रहा है। तो एक प्रकृति का नियम। अब हम लोग जो है और हम लोग दोनों प्रोफेसर रैंक में हैं और हम लोग ठीक उसी तरह हैं, उस बाल पक्षी की तरह है। विद्यार्थियों जरा गौर से सुनो, गिद्ध को देखते हो, गिद्ध बाल पक्षी जब उड़ता है खाली फर्क शरीर होता है, उड़ेगा बड़ी मेहनत करना पड़ता है। इस तरह करते 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 जब पूरे आसमान में चला जाएगा तो देखोगे तो पंख को हिलाता नहीं है, केवल खेत की तरह जैसे जोता जाता है ना उस तरह हेंगा की तरह देखोगे इस तरह हिलता। आपने मत किया होगा, आकाश में पंख हिलाता है क्या? नहीं। वहां तक पहुंचने में जितना उसको उड़ना था, पंख पुराना था, वो उड़ लिया, सजा कर लिया और क्या कर रहा है? मजा कर रहा है। हमारे जैसा भाई की तरह यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
है ना, हम लोग दोनों आदमी को जो तेरा जाएगा, एक तरफ खड़ी निकलेगा, एक तरफ तेल निकलेगा। तो इतना पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तुम देखो कि तुम किस स्टेज में हो, वो गीत वाली स्टेज में स्टार्टिंग में हो, किस स्टेज पर गए हो, कितना पॉइंट मार रहे हो। और जब हमारे स्टेज में आ जाओगे तो उसी तरह जो है रिजल्ट करोगे। इसलिए यह प्रकृति का नियम है कि जिस चीज में जितना मजा है उसमें उतना ही मजा है। मैं इतना ही कर अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। आप सर जैसा सॉफ्टवेयर हो, जहाँ अमरनाथ सर जैसा सॉफ्टवेयर हो, जहाँ अमरनाथ सर जैसा सॉफ्टवेयर हो, वहाँ प्रोग्रामिंग सोचिए कैसा हो सकता है। तो ये सारा प्रोग्रामिंग इन्हीं लोगों का किया हुआ है। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब गाइडलाइन इन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि हाँ संकल्प शिक्षा लो, सेवा करो, लोगों को मार्गदर्शन दो। अब बच्चे भी करेंगे। अब प्राची उपासना की बात हुई, अभी इंग्लिश में BA ऑनर्स कर रही है, यहाँ की रेगुलर स्टूडेंट रही है, तो सब सामने है। अब सक्सेस विनर्स जैसा कि मैंने कहा जो लोकल में मौजूद हैं, सैकड़ों हमारे विद्यार्थी इस मंदिर से, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल प्लस जो कोचिंग था मेरा, उससे इस मंदिर से ये सक्सेस लोग हैं जो आपके बगल में। इस बार गरखा में भी कुछ स्टूडेंट हैं जो 10+2 के टीचर बने। तो सबसे पहले रंजीत, ये माँ साइबर, पहले इनका बाजार में ही दुकान है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, और ये रज्जूपुर में शिक्षक हैं। तो सक्सेस विनर्स पहले सर अमरनाथ सर फूल का माला ये माला गुरु अपने शिष्य को पहना रहा है कि ये सेवा करने के लायक बन गए। ये माला फैला दिया जाए। प्रशांत, रंजीत के जो छोटे भाई हैं वो भी टीचर हैं इस बार BPSC में। रंजीत के छोटे भाई हैं वो भी टीचर हो गए इस बार BPSC में। तो इस बार 6-7 विद्यार्थी मेरे BPSC में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद ये आशुतोष, जो कि ये भी मिडिल स्कूल रज्जूपुर में है, अब 10+2 हो गया विद्यालय वो। गरखा एक बार फोन किए तो समय BO ऑफिस में BRC में थे। अब ये आए, हम BO साहब को बोले कि सर ये हमारे विद्यार्थी है। बोले ये तो बढ़िया सर है, यहाँ पे विद्यार्थी है। हम बोले कि हाँ सर, ये पहले बिहार पुलिस में थे, अब ये BPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। बढ़िया शब्द हुआ उनको। अब सुनिए इन्हीं की बात ही बोले कि सर तेरे गांव में जितना BEd नहीं है ना, अकेले तेरे घर में BEd है। अब सोचिए, अभी 10+2 में ये टीचर है, BPSC टीचर है। जरा बात करिए इससे आप। डबल माला किस लिए? तो मैं यहाँ उपस्थित बच्चों को बहुत प्यार एवं गार्जियन को मेरे तरफ से नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन एवं मंचासीन सभी बुजुर्ग गुरु को चरण स्पर्श। आपने बहुत, जो लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे वो लोग साइंस पढ़ते होंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि मेरे से विद्वान मैं तो कुछ प्राणी, लेकिन कुछ बोलने की इच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रदरफोर्ड के बारे में आपने सुना होगा। रदरफोर्ड महोदय अपने 7 विद्यार्थियों को 7 PhD से वाले कराया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आदमी, मनुष्य, इंसान अपने संघर्ष और कर्मों से जाना जाता है। आज हम लोग जिस व्यक्ति के जीवनी पर खड़े हैं, वो जो व्यक्ति देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, मात्र 39 ईयर्स के एज में ही वो इस दुनिया से चले गए थे। इस पृथ्वी पर आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को नाम सुने होंगे जो 200 वर्ष, 150 वर्ष, 80 वर्ष जिए, लेकिन उसको कोई मोहल्ला या गांव के बाहर के आदमी नहीं जानता है। लेकिन मात्र 39 वर्ष के वो बंदा जो देश विदेश कहां नहीं उनको जानता है। क्यों? वो अपने संघर्ष के बदौलत, उनमें वो संघर्ष
के युवा दिवस के रूप में स्वीकार किया। क्यों? और कोई व्यक्ति नहीं था उसके जन्मदिन को क्यों नहीं युवा दिवस मनाया गया? क्योंकि वो अन्य व्यक्तियों ने वो ऐसा संघर्ष नहीं किया। तो जो मान लिया वो ठान लिया वो करेगा, और ऐसी होनी चाहिए। आदमी को जिद्दी होना चाहिए। किसी सत्कर्मों के लिए कोई संकल्प लेना चाहिए। नो रिस्क नो वे। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई गेम नहीं खेल सकते। तो विवेकानंद धर्म सम्मेलन के बारे में सबको जानते होंगे। वहां गए तो इनको देख कर आप लोग इसे जानते होंगे। वहां बोला गया कि इन्होंने एक लाइन में बोले कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं दर्जी आपके चरित्र का निर्माण करता है, लेकिन मेरे पास दर्जी नहीं, कपड़ा से मेरा चरित्र का निर्माण नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। ये सफर है। देखिए इतने समय में 2 विद्यार्थी और आ गए। संजीव कुमार मासी। संजीव ये भी बहुत प्रिय विद्यार्थी में से रहा, और इसने भी जो संघर्ष की कहानी लिखी है वो शायद कलाम से कम नहीं है। ये बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो संजीव के लिए एक माला। ये इस बार बीपीएससी में फर्स्ट फेज में, सोचिए क्या संयोग है, गुरु चेला दोनों हम लोग हाई स्कूल में ज्वाइन किए। स्कूल छोड़ा, हाई स्कूल में हम दोनों ज्वाइन किए साथ साथ, और एक ही विद्यालय में योगदान किया। तो संजीव के लिए ये लोग सब सेवा के लिए हम लोग तैयार कर दिए। ये समाज की सेवा करने के लिए समाज को समर्पित कर दिया। चलिए ये सक्सेस अवार्ड सर। इसके बाद प्रशांत चलिए। देखिए ये दोनों भाई हैं, रंजीत और प्रशांत गरखा मार्केट कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। इस बार ये भी यूपीएससी के टीचर बन गए। इस बार 3 लड़कियां बना दिया जाए। आप लोग ताली नहीं बजा रहे। छपरा से बहुत करीबी मित्र हम लोग साथ पीएचडी किए, साथ एमए किए। मृणाल आनंद मेरे भाई एक आदेश पर हाजिर हो जाते हैं। लवटिया में कभी इसको कहते हैं, आप लोग समझते होंगे। माला दीजिए, एक माला। इसके बाद वो गेस्ट का अवार्ड दीजिए। साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के विधायक करने को गुस्सा हो जाते हैं। भाई बोलिए ठीक है बड़े भाई मंटू सिंह कृपया आ जाए मंच पे। इस फोटो में उनका भी होना जरूरी है।
के भिखारी का खुद जन मन पहले गिनत गिनत रंजी थक जाई ओ गिनत गिनत रंजी थक जाई महापुरुष है ये मेरा बिहार हाँ ये मेरा बिहार ये मेरा बिहार हाँ ये मेरा बिहार। देश गुरु में है और हमारे अपने गुरुजन से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है और इस तरह के प्रोग्राम में हम बहुत रुचि से जाते हैं क्योंकि जब एक प्रोग्राम में गए थे और एक छोटे से बच्ची ने कविता कही थी कि लहरों से जाकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हम बहुत सीखते हैं और ज्ञान शिक्षा हमेशा सीखने की चीज़ है और शिक्षक कभी भी कायल नहीं होते हैं। कभी कोई कहते हैं हमारे किसी कार्यक्रम में रिटायर शिक्षक महोदय हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है, हम कहते हैं कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, आजीवन शिक्षा देते रहते हैं, उन्हें शिक्षित करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। आज विवेकानंद पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह सह विवेकानंद की जयंती समारोह के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के संचालक भाई जयप्रकाश जी सहित मंच पर उपस्थित सभी हमारे गुरुजन, प्रबुद्धजन और यहाँ उपस्थित हमारे राज्य के, देश के, गांव के, परिवार के हमारे अभिभावक और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश के भविष्य, हमारे गांव के भविष्य, हमारे नौजवान साथी, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को सादर नमन करते हुए इस धरती को, गंगा की धरती को नमन करते हुए हम अपने सबसे आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं, यह हम मानते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो मंच पर लोग हैं सब लोग ठहरे हुए लोग हैं। कोई टीचर बने, प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर बने, मुखिया बने, विधायक बने, पत्रकार भाई हमारे साथी हैं, लेकिन हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं तो कहाँ तक जाएंगे कोई नहीं जानता। तो सचिन तेंदुलकर बनेंगे, अब्दुल कलाम बनेंगे, उनमें प्रतिभा छुपी है, उस प्रतिभा को निकालने का काम, पढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना है और विद्यालय बखूबी कर रहा है। इसलिए इस विद्यालय के संस्थापक को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बन के निकलता है और हमारे हर बच्चे हीरे हैं। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पूंजी संपत्ति सब वही है। आपकी इनकम 1000 है या 1 लाख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इनकम बराबर नहीं हो सकती, लेकिन आपकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि हमारी इनकम यदि 1000 है तो हम उस 1000 से करना क्या है। हम किताब खरीदना चाहते हैं, कलम खरीदना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, चश्मा खरीदना चाहते हैं, घड़ी खरीदना चाहते हैं, जूता खरीदना चाहते हैं। चश्मा, घड़ी, जूता, जैकेट 6 महीना काम आएगा, आपका कलम किताब पढ़ाई 6 साल आपके आने वाले पीढ़ी में काम आएगा, आपके आने वाले पीढ़ी में काम आएगा। और शिक्षक महोदय शिक्षा का दान कर रहे हैं, शिक्षित बना रहे हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई गर्व नहीं। आप सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा हो रही थी। आज से 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में सर्व संसद में भाषण दिया था और अपने उद्गार को व्यक्त किया था। तो क्या आप जानते हैं उन्होंने किस भाषा में अपने भाषण को उद्गार किया था? क्या भोजपुरी में बोले थे, हिंदी में बोले थे, क्या सर इंग्लिश में बोले थे? इसका क्या मतलब हुआ? उस समय भी वो 130 साल पहले पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, तब अपनी भावना को व्यक्त कर पाए और दुनिया में जान पाए। उसका मूल मंत्र है हमें शिक्षित होना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, ऊंचाई हमारे सफलता हमारे कदम चलेगी। हम इस अवसर पर यही कहेंगे, हम लोग 2001 में मुखिया बनने का अवसर मिला, 2006 में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला, 2009 में कैसे अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला और 2010 में आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका मिला। लेकिन हम देखते हैं कि गांव में सड़क आ गई, बिजली आ गई। आपके जहाँ जयप्रकाश जी का गाँव है, रजनीपुर के टीचर महोदय हैं, ऐसे गाँव में सड़क थी न बिजली थी, हमने उसे बुलाने का काम किया। लेकिन आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, लेकिन शैक्षिक विकास आज भी वही है, उससे आगे बढ़ाना है। हम लोग
जब मुखिया थे जो गांव का बनाव था आज भी वही है। और हम आम जनता से गार्जियन से भी कहना चाहेंगे, अभी सर एक बोल रहे थे कि हमने घर में किताब को लाइब्रेरी बना रखा है, अपने घर को किताबों से सजा रखा है। यह भावना है शिक्षा के प्रति, लेकिन हमारी जनता में यह भावना की कमी है। हम इतने दिन से हैं, कभी कोई नहीं कहता है कि हमारे गांव में पुस्तकालय बना दीजिए, हरी दूसरा बिना निकल रहा है, हरी नली बिना निकल रहा है। आपकी भूख शिक्षा के प्रति जगनी चाहिए, तब आपकी जीत होगी, तब आप आर्थिक प्रगति के साथ शैक्षणिक प्रगति करेंगे, तब आप विकसित होंगे। और विकसित भारत, विकसित राष्ट्र, विकसित क्या होगा। पहले लड़ाई विकसित होती थी, गांव में लठैत रखे जाते थे, लाठी आया, भाला आया, तीर आया, तलवार आया, 45 आया, 56 आया, तोप आया। आज तो यहाँ बटन दबाइए और 1,000 ऊपर जाके मिसाइल गिरा दे रहा है। यह शिक्षा क्रांति के देन है। और शिक्षा आने वाले समय में फिर देश आजाद 1947 में होगा, फिर एक लड़ाई होगी 2047 में, वो लड़ाई शिक्षा की होगी। आप यह जान लीजिए, वो लड़ाई शिक्षा की होगी। और जो परिवार शिक्षित होगा, जो समाज शिक्षित होगा, जो गांव शिक्षित होगा, जो जिला शिक्षित होगा, जो राज्य शिक्षित होगा, जो आगे होगा, उसमें हमारा गांव समाज जिला आगे रहे, उसकी तैयारी आपको आज तक करनी पड़ेगी। आप अपने गांव में एक पुस्तकालय जरूर बनवाएं। अपने जनप्रतिनिधि से हम लोग कहते हैं कि भाई बनवा लीजिए। हम जब मुखिया थे तो मेरे पंचायत में एक मध्य विद्यालय था और यहाँ लगभग 1% टीचर लोग हैं। आप लोग भी नहीं बता सकते हैं एक पंचायत में अधिकतम कितना मध्य विद्यालय हो सकता है, क्या आपके नगर में है? क्या आप लोग अंदाजा है कि एक पंचायत में कितना अधिकतम मध्य विद्यालय हो सकता है? आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं जिस पंचायत में कितना मध्य विद्यालय है? 3 किलो एक पंचायत में 2 होगा तो 5 मध्य विद्यालय होगा, 5 से छठा नहीं होगा। लेकिन हम जब मुखिया बने, एक मध्य विद्यालय मेरे पंचायत में था। हमने तय किया कि हम एक दर्जन मध्य विद्यालय बनाए हैं, एक बेटा बेटी 8वां पास कर जाएगा, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। आज मेरे पंचायत में बनता क्या मुखिया थे, आप नेट पर जाके सर्च कर सकते हैं, एक पंचायत में एक दर्जन मध्य विद्यालय है। और हमने पुस्तकालय बनाने का विषय कर लिया है कि हम लोग विधानसभा में 2 दर्जन हर जो गाँव के लोग मांगे मेरे गाँव में पुस्तकालय बनाइए। रंजीपुर हम जाकर लोग समझा के आए थे, भाई आप जमीन दीजिए, हम पुस्तकालय बनाने के तैयार हैं। हमारे भविष्य, हमारे बच्चे हैं, ये सब शिक्षित बनेंगे। और सबका जल शिक्षा है, सब चीज का जल शिक्षा है। जब शिक्षा में सुधार होगा, हम शिक्षित बनेंगे। यदि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते शायद इस मंच पर नहीं आ पाते। इसलिए शिक्षा को हथियार बनाए, विवेकानंद जी के आदर्शों का अपनाते हुए हम आपसे यही कहेंगे सभी अभिभावक से, जाइए एक संकल्प में जाइए, शिक्षा को हथियार बनाए और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। इस संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। जयप्रकाश जी ने हमें यहाँ बुलाया, हमेशा इस प्रोग्राम में आते हैं और बच्चों के प्रोग्राम में जानने में खुशी होती है। बच्चों से यही कहेंगे कि गौर गुरुजन कहे हैं कि समय आपके पास कीमती है, हम कार्य नहीं पढ़ सकते हैं, आपके माता पिता नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम है, उस टाइम का प्रयोग कीजिए। हम इसके उदाहरण हैं। हमने अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पॉलिटिकल लोग के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। हमने सपना देखा, अभी नीट क्वालिफिकेशन में परीक्षा हुआ है, मेरी 2 बेटियाँ नीट क्वालिफाई की है, अभी उसमें मेडिकल में एडमिशन करा के आए हैं। और 2 बच्चा NIT में एक पास आउट हुआ है और दूसरा NIT में एडमिशन करा के इस साल में हम अभियान है। एक घटना उसको हम पढ़ाई को लेकर आपको छोटी सी बात बताएंगे। हम जब रूम से निकल रहे थे और बेटा मेरा वहाँ बैठा हुआ था, उसको बोले कि तुम नहा लो बाबू। हम जब 3 घंटे के बाद लौटे, हम लोग को विधायक कलेक्टर ने आवाज मिला था, एक सीरिया बेटा सिक्स वेरी ढोल बोला कि हम लौटे, बोले नहा लिया, बोले नहाए नहीं है, क्या बोला पानी खत्म हो गया, टंकी से वहाँ पानी आता है। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे से लेके रात में 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक। हम बोले कि इंडिकेटर है, एक तुम्हारे जीवन में बता रहा है कि आने वाले समय में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। आज नहीं पढ़ोगे तो इस टंकी की तरफ पानी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे पास साधन है, संपन्न है, इसका उपयोग तुम पढ़ाई में करो। और बेटा मेरा पढ़ कर नहीं चला गया। इसलिए आप यही कहेंगे, आप किसान परिवार से आते हैं, आप खेत को हरा करने के लिए क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। देखते हैं कि फलाने का खेत कभी हरा भरा है और मेरा सूखा है, तो कौन ये बीज अच्छा होगा, कौन यूरिया अच्छा होगा, कहाँ से खाद लाए, किस दुकान से बीज लाए हैं, कहाँ से बीज लाए हैं, आप पता करते नहीं करते हैं? करते हैं।
यदि आपका शरीर कमजोर हो जाए, उससे आना वाला है होना है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि सेब खाइए, नारंगी खाइए, दवा खाइए, लेकिन जीवन को हरा भरा करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। किसी का बगल का बेटा यदि वीडियो बन जाता है, आपको काम पर क्यों नहीं रखता है कि हम जाकर पूछे कि आपका बेटा वीडियो कैसे बन गया, आपका बेटा शिक्षक कैसे बन गया, किस विद्यालय में पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाई करते थे, किस तरह से स्कूल में अपने घर में पुस्तकालय बना रखे हैं, यह सीखने की जरूरत है। क्योंकि हर घर से मुखिया नहीं बन सकते हैं, या विधायक बन सकते हैं, हर घर से वार्ड में नहीं बन सकते हैं, लेकिन हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PDO, CO बन सकते हैं। क्षमता है, क्षमता को विकसित करने का काम अब हम समाज मिलकर कर सकते हैं, आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बिहार में एक दो काम आपको मिलेगा जहाँ 100% लोग शिक्षित है। नालंदा के लोग को यदि बेटे को पढ़ाना होगा तो खेत बेच देगा, छापरा के लोग को गोंडा में खेत मिलेगा तो पढ़ाई पहले बंद करवा देगा। आज 27 कहाँ पढ़ रहा है, नालंदा के लोग बोलता है, जब रिजल्ट निकलता है तब छाती पीटते हैं। ध्यान का बात करनी पड़ेगी, मानसिकता आज से बदलनी पड़ेगी। हमारा जिला कब होगा, हमारा अनुभव कब होगा, लड़का आगे रहेगा, बच्चा आगे रहेगा, पूरा अपना परिवार समाज आगे रहेगा। सिर्फ मानसिकता बदलनी है कि अपनी क्षमता का प्रयोग, अपनी ताकत का प्रयोग हमें कहाँ करना है, और शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। एक बात कहते हमारी बात कहीं को बुरी लगी हो, हम माफी चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा के प्रति ना कोई नेता चर्चा करना चाहते हैं, कोई जनता सुनना चाहता है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षा का माहौल है, इसलिए हम अपनी बात रखने में सक्षम हुए हैं। बहुत बहुत आभार जयप्रकाश जी और आपके हमें विवेकानंद विद्यालय, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। स्वागत करेंगे। एक फोटो देखिए, आपको वेलकम करने के लिए वेटिंग में खड़ा है। अच्छा नहीं लगा यार, क्या बात करते हैं आप।